डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आज जैसा कि आप देख करके ही समझ गए होंगे कि आपके प्यारे पांडे सर आज स्प्रिंग के बारे में कुछ बताएंगे। तो बेसिकली आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग जस्ट एक एनिमेटेड पिक्चर के हेल्प से देखेंगे। स्प्रिंग हम बता चुके हैं कि स्प्रिंग बेसिकली इट इज एन इलास्टिक member that exert force or even torque and absorb energy which is usually stored, and after that it can release the energy sequentially as per your requirement. Basically spring is machine element, an important machine element that you can say. It is made of elastic body whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed. That means कि एक बार अब जब लोड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड व्हाइल रिमूविंग द लोड, जब लोड आप हटाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे हम बता दें कि वायर डायमीटर स्मॉल डी होता है। एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज कॉल्ड पिच। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कॉइल का इंक्लाइनेशन होता है दैट इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। ये आउटर डायमीटर है, यदि इसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो ये अंदर का इनर डायमीटर, ये आउटर डायमीटर और ये कॉइल डायमीटर। ठीक है, जब कोई लोड नहीं लगाते हैं तो फ्री लेंथ इसको बोलते हैं, और जब इतना लेंथ लगा दें कि कॉइल का जो पिच आप देख रहे हैं, जो डिस्टेंस देख रहे हैं दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस, यह जीरो हो जाए, देन इट इज कॉल्ड सॉलिड लेंथ। अब ध्यान दीजिए कि जैसा कि हमने स्प्रिंग का डिफिनीशन बताया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग का हम जो है आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि स्प्रिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप जस्ट एक एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से आप देख रहे हैं कि जैसे फोर्स आप लगाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा, फोर्स हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अब आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और इस स्प्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, यदि मटेरियल की बात करें तो जनरली इलास्टिक मटेरियल का ही जो है स्प्रिंग बनता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जहां बहुत लाइट लोड है वहां पे प्लास्टिक मटेरियल भी जो है आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ रबर, ठीक है ना, आल्सो कैन बी यूज्ड एज स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग का यूटिलाइजेशन कहाँ है कि वाइब्रेशन आइसोलेशन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर में, इंटरनल कंबशन इंजन में, बहुत जगह ये स्प्रिंग तो यूज होता ही होता है। न्यूमेटिक स्प्रिंग है, ठीक है ना, इट हैज आल्सो वेरियस काइंड ऑफ एडवांटेजेस। तो हमने एक जो इंट्रोडक्टरी वीडियो काफी पहले इसी प्लेलिस्ट में दिया है, उसमें आप स्प्रिंग के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी स्प्रिंग की। आज जो है ये तो हम टाइप ऑफ द स्प्रिंग बताएंगे, लेकिन जो इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं स्प्रिंग के, उसका यदि आप देखेंगे तो जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे, स्प्रिंग में कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं वह हम बताएंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग ये सेपरेट वीडियो में है, जैसे ये डिफ्लेक्शन ऑफ वीडियो सॉरी स्प्रिंग लेक्चर नंबर 37 में मिलेगा। बकलिंग ऑफ स्प्रिंग मिलेगा आपको, ठीक है ना, सर्ज इन स्प्रिंग मिलेगा, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, फटिग लोडिंग, ये वेरियस लेक्चर्स नंबर में, जैसे ये आपका 36 हो गया, सॉरी 35 हो गया, 36, 37, 38, ये लेक्चर नंबर, जैसे कि आज आपका 33 है, 34 में इंड कनेक्शंस बताएंगे। इसी तरह से अप टू लेक्चर नंबर 50 ये सब डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस अपने प्लेलिस्ट में। टाइप ऑफ द मैकेनिकल स्प्रिंग, ठीक है ना, हम मैकेनिकल स्प्रिंग की, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल वाले हैं तो हम मैकेनिकल स्प्रिंग की बात करेंगे और एक एक टाइप का स्प्रिंग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे।
देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे हेलिकल स्प्रिंग, ये सामने आप देख रहे हैं। अब ये हेलिकल स्प्रिंग की शादी हुई, फिर इसके दो बच्चे हैं, एक कंप्रेशन और दूसरा टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, अब ये इंड कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग जो हम एक सेपरेट वीडियो में जो है इसका चर्चा करेंगे। एक्सटेंशन स्प्रिंग, टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन स्प्रिंग, ठीक है ना, डिफरेंट डायमेंशन, हेलिकल कॉइल, टोर्सन स्प्रिंग, कोनिकल स्प्रिंग, वॉल्यूट स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ठीक है ना, ये सब हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन करके देखेंगे। जैसे ये देखिए टोर्सन स्प्रिंग, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टोर्सन स्प्रिंग, ठीक है ना। दिस इज द स्पाइरल स्प्रिंग, दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। ये हेलिकल स्प्रिंग का ही एग्जांपल। सबसे पहले हम देखें हेलिकल स्प्रिंग कि हेलिकल स्प्रिंग क्या है, ठीक ना। तो हेलिकल स्प्रिंग जो है बेसिकली इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द स्प्रिंग। द हेलिकल स्प्रिंग बेसिकली मेड ऑफ वायर, जो है मेड ऑफ वायर, ठीक ना, क्वाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। और ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, ठीक ना। और इट इज बेसिकली मेड फॉर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल लोड। The cross section of the wire from which the spring is made may be circular, square or rectangular, but widely we use the circular wire। ज्यादातर केस में आप सर्कुलर वायर देखेंगे। The helical spring में एक क्लोज कॉइल स्प्रिंग होता है और एक ओपन कॉइल स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। ये मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ। अब ये देखिए जो आपका कॉइल एंगल है जिसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं, इसको यदि हम लेस देन 10 डिग्री लेकर के चलें, हेलिक्स एंगल का कुछ वैल्यू होगा, यदि यह वैल्यू आपका 10 डिग्री से कम है तब तो क्या है ये क्लोज कॉइल। और यदि ये 10 डिग्री से, ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये 10 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन कॉइल स्प्रिंग। एक्सटेंशन स्प्रिंग, ठीक है ना, दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, बट बेसिकली इट इज हेलिकल स्प्रिंग। ये हेलिकल स्प्रिंग में ही जो है एक्सटेंशन स्प्रिंग जो सिर्फ टेंसाइल लोड जो है बियर करने के काम आता है। और इसमें आप देखेंगे तो टेंसाइल लोड बियर करने के लिए एक आपको इंड कनेक्शन इस तरह का हुक टाइप से जरूरी है, अदरवाइज जो है हाउ विल यू गेट इट टेंशनाइज, ठीक है। तो सम कॉमन टाइप्स ऑफ द हुक्स आर देयर। और इस पावर पॉइंट का पर्पज ही यही है कि कुछ हद तक हम कोशिश करें कि जो है पिक्टोरियल व्यू से आपको समझाने की कोशिश करें। जो राम कहानी है इसके पीछे की वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, ये हम लोग एक सेपरेट जो है वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35 में। लेकिन आप एक जो है देख लीजिए कि ये जैसे वायर डायमीटर हो गया, ये लूप लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंड कनेक्शन में आता है, ठीक है ना। और ये हुक लेंथ है जिसको पकड़ करके आप खींचेंगे, ठीक है ना। दिस इज जनरली गैप की कहीं पे इसको हैंग करना हो तो वहां पे। और ये लेंथ ऑफ द बॉडी, इसी को सॉलिड लेंथ बोलते हैं। और ये हमारा फ्री लेंथ है, ठीक है। हेलिकल कॉइल, टोरसन स्प्रिंग, बचपन में आप एग्जाम बोर्ड में ये यूज किए होंगे, ठीक है ना, कि हेलिकल स्प्रिंग किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ स्प्रिंग है, जो है ये बेसिकली कई बार इसको टोरसन स्प्रिंग ही सिर्फ बोलते हैं। तो ये टोरसन स्प्रिंग जो है एक इम्पोर्टेंट जो है वो है। और ये आप देख भी रहे हैं, इसमें सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट जो है इसमें लगता है, लेकिन इक्वेशन चूंकि बेंड हो रहा है तो बेंडिंग इक्वेशन का भी फॉर्मूला इसमें बताएंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंट इन कनेक्शंस ऑफ द हेलिकल कॉइल टोरसन स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये इन कनेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए और एग्जाम में कई बार पूछता भी है, ठीक है ना। किस तरह का टोरसन स्प्रिंग रहेगा तो किस तरह का एक लाइन डायग्राम बनेगा। दीज आर ऑल लाइन डायग्राम, बेसिकली दीज आर ऑल लाइन डायग्राम, ठीक है ना। और इसी में स्पाइरल टाइप जो है जो स्प्रिंग रहता है वह भी कुछ इसी टाइप से देखने मिलता है, ठीक है ना। स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग का हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। टोरसन स्प्रिंग का डिफरेंट एग्जांपल है,
ठीक है ना, आपके सामने है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम आप देखेंगे स्प्रिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपने डे टू डे एक इम्पोर्टेंट स्प्रिंग, कोनिकल स्प्रिंग आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कोनिकल स्प्रिंग जो है भी हम लोग जो है डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर द डिफरेंट पर्पज। यहाँ पे कोनिकल या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूट स्प्रिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज आउंड, इसको आउंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज आउंड फ्रॉम रिलेटिवली थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल विथ ईच टर्न टेलीस्कोपिंग inside the telescoping inside the strip, है ना। अब देखिए इनसाइड द स्ट्रिप मतलब इनसाइड द प्रीसीडिंग वन, जैसे ये ऊपर वाला है, इसके बाद वाला क्या है, इसके अंदर है, फिर ये क्या है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द स्ट्रिप। और इसके ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना। It basically it has lateral stability than helical compression spring. That is its one of the main advantage. Another advantage in this case, one coil does not rub the another coil because each coils are independent with another coils. जैसे कि आप देखते थे हेलिकल कॉइल में पूरा कंप्रेस्ड हो जाता था, एक कॉइल दूसरे कॉइल से टकरा जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये पैराबोलॉइड, ठीक है ना, फॉर्म में होता है। पिच इसका भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इट विल हैव कांस्टेंट पिच अगेन, ठीक है। तो दीज आर दी कोनिकल स्प्रिंग। उसके बाद वॉल्यूट स्प्रिंग और कोनिकल स्प्रिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। ये कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब जो है थिन मेटल स्ट्रिप डायरेक्ट यूज करेंगे रेदर देन वायर डायमीटर, तो जो है ये वायर हो गया जो है, लेकिन थिन स्ट्रिप भी आप यूज कर सकते हैं। जब थिन स्ट्रिप यूज करते हैं तो स्ट्रिक्टली हम इसको वॉल्यूट स्प्रिंग बोलते हैं। These are the example of volute spring। अब ये सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि बीइंग ए मैकेनिकल स्टूडेंट, आपकी एक मैकेनिकल की अपनी नजरिया होनी चाहिए चीजों को देखने की। उससे आप देखेंगे तो तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा ये वॉल्यूट स्प्रिंग है, अच्छा ये जो है अपना कोनिकल स्प्रिंग है, ये स्पाइरल स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये सब आप देख पाएंगे, ठीक है। आप स्पाइरल स्प्रिंग देखें, स्पाइरल स्प्रिंग इट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ दी स्प्रिंग, ठीक है ना। स्पाइरल स्प्रिंग बेसिकली आप बचपन में यूज किए होंगे कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, तो इस टाइप का स्प्रिंग आप वहां पे देखे होंगे, ठीक है ना। ये लेमिनेटेड टाइप ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये आर दी स्पाइरल स्प्रिंग। अभी स्पाइरल स्प्रिंग का आप सबका एग्जांपल देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ये भी आप यूज किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो है टोर्सन स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग जो है बहुत हद तक सेम होता है, ठीक है ना। ये जो है टोर्सन स्प्रिंग जैसा कि हम बताए थे कि हेलिकल भी हो सकता है और स्पाइरल भी शेप का हो सकता है। तो बेसिकली दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री, so on the basis of geometry these are the spiral spring because its shapes are just like a spiral। फ्लैट स्प्रिंग, ठीक है ना, ये भी हम लोग की रिंग वगैरह में खूब यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग देखे भी होंगे फ्लैट स्प्रिंग। ये पूरा एनिमेटेड पिक्चर दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका कॉन्सेप्ट देखें तो जो है ये देख करके समझ में आ जाए कि अच्छा ये फ्लैट स्प्रिंग इस टाइप का हम कहीं देखे थे, अच्छा ये तो फ्लैट स्प्रिंग है, ठीक है ना। ये बिलेवाइल स्प्रिंग है, ये वेवी स्प्रिंग है, ये स्लॉटेड स्प्रिंग है, ये फिंगर स्प्रिंग है, कर्व स्प्रिंग है, ये प्लेटेड स्प्रिंग है। दीज आर दी टाइप ऑफ जो है स्प्रिंग
ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए ये सारी एनिमेटेड जो है वीडियो मैं कई बार बनाता हूँ। लेमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग, ये आपका जो है एप्लीकेशन देख रहे हैं लीफ स्प्रिंग का, ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और बहुत वाइड एप्लीकेशन है लीफ स्प्रिंग का, ये ट्रेन के खास करके मालगाड़ी में आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना, वहां पे आपको ज्यादा देखने मिलता है, ठीक है। अब जो है ये टांगा टांगा में इस टाइप का जो है पहले भी यूज किया जाता था और आज भी यूज किया जाता है। ये लीफ स्प्रिंग जो है इसी को जो है हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं और इसका सेपरेट एक वीडियो जो है हम लोग लेक्चर नंबर 46 में फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है ना। उसमें जो है पढ़ेंगे हम लोग, और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मल्टी लीफ हो, सिंगल लीफ से भी आप काम चला सकते हैं। इसी को बीम स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसको जो है आप कैंटिलीवर बीम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, और जो है कंटिन्यूअस जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह भी इसका जो है डेराइवेशन कर सकते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो लीफ है जो इसके साथ ये आई है, इसको आई बोलते हैं, और ये ग्रेजुएटेड लीव्स है उसके नीचे, ऊपर वाले को जो है फुल लेंथ लीव्स बोलते हैं। ये थोड़ा कुछ अलग टाइप्स के डिस्क स्प्रिंग, बिलेवाइल स्प्रिंग, डिस्क और बिलेवाइल स्प्रिंग जो है ये भी हम लोग देखें कि बेसिकली दी स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कोनिकल प्लेट्स, कोनिकल डिस्क, ठीक है। ये जो है आप जो बिलेवाइल स्प्रिंग है, बेसिकली बिलेवाइल स्प्रिंग एक बिलेवाइल दैट मीन्स कि जूलियन बिलेवाइल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके नाम से ये बिलेवाइल स्प्रिंग भी पढ़ते हैं, या इसी को प्लेट स्प्रिंग भी बोलते हैं। मशीन स्प्रिंग, ठीक है ना। कि ये जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो स्प्रिंग बताए, तो एक जस्ट हमने इस बहुत जो है एक्सपेक्टेशन हमने नहीं रखा था इस वीडियो से, जस्ट मैं एक इंट्रोडक्टरी फेज में टाइप्स ऑफ दी स्प्रिंग बताना चाह रहा था। तो आई थिंक कि ये जो है पिक्चर देख करके आपको स्प्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे, और आप जो है कहीं मार्केट में या कहीं मशीन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमारा स्प्रिंग था। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते